मॉर्निंग में हो सकता है वो आपको 70 से 100 रुपए के बीच में मिले। तो मैक्सिमम टारगेट 150, 200, क्योंकि 81 300 है, उसके बाद टारगेट आपका सीधा 400। यही ट्रेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस आज जो है निफ्टी में हमको बहुत बढ़िया अप मूव देखने को मिली है। मेजरली तो है सारी की सारी आपको गैप अप की वजह से देखने को मिली होगी। लेकिन गाइस इसका मतलब ये है कि जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, अगर आपको लास्ट वीडियो याद होगी जो मैंने वेडनेसडे को डाली थी, आपको एक्सपायरी बताई थी कि ये लेवल्स जो हैं वो निकल सकती है मार्केट की। और आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया था, थोड़ा सा एक बार मैं जूम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना गाइज आप लोगों की साइकोलॉजी चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग प्रॉफिटेबल बन पाओगे। मैंने आपको क्या बोला था, 24,460। 24,460 क्या है, सपोर्ट है। लेकिन उसके नीचे क्या हो रहा है, मार्केट साइडवेज हो जाती है, ठीक है, और लोग ट्रैपिंग होती है डाउन साइड में, लेकिन एक बड़ी अपमूव आती है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होगी तो प्राइस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अब यहाँ कह सकते हो कि मार्केट की डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा सपोर्ट के नीचे कैसे हो सकती है, क्योंकि गाइज डिमांड सपोर्ट के नीचे ज्यादा इसलिए क्योंकि वो 5% लोग जो जिनके पास पैसा ज्यादा है वो मार्केट को मूव करते हैं। और आपको आज साफ पता लग गया है कि गाइज हम लोग कुछ भी नहीं है। हम लोग कुछ भी नहीं है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वही मार्केट को मूव करता है। लेकिन अगर आप चार्ट को सीख गए और अगर आप साइकोलॉजी इंप्रूव कर गए तो आप ये मूव कैच कर सकते थे। अब ये क्या है, गैप अप है। क्या हुआ है, न्यूज की वजह से हुआ है। आपको क्या लगता है कि न्यूज सडनली आई? आपको क्या लगता है कुछ ऐसे ऐसी चीजें नहीं हो जाती। लोगों को पता होता है और मार्केट को उस जान के उस लेवल पे लाया जाता है ताकि रिटेलर जो है वो वहां पे एक बार सेलर बने और उनको सेल करके अपनी क्वांटिटियां देता चले। जैसे कि अगर आपको याद होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे गाइस अगर आप यहाँ पे चलोगे तो आज से कुछ टाइम पहले मई जून में मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट लगे थे। अगर आपको मेरी लास्ट वीडियोस याद होंगी, लास्ट वीडियो में एक ही क्रूशियल लेवल था 24,460। मैंने आपको बोला था अगर इसके नीचे मार्केट यहाँ पे बहुत नेक्स्ट लेवल ट्रैपिंग होगी, ये भी मैंने आपको बोला था। और मैंने आपको ये भी बोला था अगर इसके नीचे मार्केट साइडवेज होती है तो आप समझ जाना कोई ना कोई बड़ी पोजीशन बन रही होगी। और एग्जैक्टली यही हुआ, 24,460 ब्रेक हुआ, साइडवेज हुआ, ऊपर गई, ठीक है। उसके बाद गाइस देख सकते हो फिर से एक डेढ़ दिन मार्केट नीचे रही थी। मतलब यहाँ कोई पोजीशन बना रहा था। मैंने आपको क्या बोला था, ये बाइंग 1 है, ये बाइंग 2 है, और हो सकता है ये वाली आपकी बाइंग 3 होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये भी एक सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ और अगले दिन गैप अप लग गया। तो इसी से समझ आ गया था कि एक्सपायरी वाले दिन मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मार्केट में इतनी बड़ी न्यूज आएगी इसका अंदाजा हमें नहीं था, क्योंकि वो न्यूज आपको वीकेंड पे देखने को मिली है। लेकिन जो बिग प्लेयर्स हैं उनको पता है कि कब न्यूज आ सकती है और कौन सी न्यूज आनी है, मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी। इसीलिए मार्केट को जान के नेगेटिव, मतलब देखा जाए तो साइडवेज रखा गया रेसिस्टेंस के पास, ताकि ज्यादातर जनता ये सोचे कि मार्केट यहाँ पे गिर सकती है, वापस जा सकती है। तो गाइज ये है मेन रीजन एक्सपायरी का साइडवेज होने का। क्योंकि साइडवेज आपको लगेगा कि मार्केट साइडवेज हो रही है, प्रॉफिट कहीं नहीं आ रहा, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मार्केट होती है साइडवेज मार्केट, प्रॉफिट के लिए नहीं, समझने के लिए कि आगे क्या हो सकता है। ये हमें पता था कि मार्केट ऊपर जाएगी और पुलबैक एक्सटेंड होगा। उसके का मेन रीजन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल के नीचे साइडवेज होना और 2 बार कंफर्मेशन देना कि ऊपर जा रही है। इसके बाद जो ये नीचे आई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वीक बायर्स को एग्जिट कराने के लिए था, क्योंकि लास्ट सपोर्ट यहां बनाया। सारी चीजें फेक है, सारी चीजें फेक, सब कुछ बनाया जाता है ताकि अपना प्रॉफिट किया जाए। जैसे कि ये सपोर्ट आपको दिख रहा होगा, ये भी फेक है कि आपको ये सपोर्ट दिख रहा है, चलो इसके नीचे बीटीएसटी में पुट लेके जाओ। इसलिए हमने इस दिन पे कोई भी पुट ऑप्शन शेयर नहीं करा था, अगले दिन के लिए कॉल ही थी। और एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट एक्सपायरी वाले दिन भी पूरी साइड में हुई, आज गैप अप देखने को मिला, मॉर्निंग में भी हमने कॉल ऑप्शन दी। गाइज 1 मिनट लगेगा मेरे को आपको ये बताने के लिए कि कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग करनी है, लेकिन मैं बहुत एंड में बताऊंगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा मूड में हूँ कि आप लोगों को थोड़ा और सिखाया जाए। क्योंकि जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला ना, वो बहुत अच्छी तरीके से लागू हुआ है। आप देख सकते हो मार्केट 24,400 से मैंने आपको बोल दिया था मार्केट पुल बैक दे देगी, और आज देख सकते हो 25,000 का हाई है। ये मेजर मूव जो है वो गैप अप से है। अगर फ्लैट होती और न्यूज मार्केट लाइव मार्केट में आती तो मार्केट यहां से भी ऊपर जाती। इन द एंड अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर ही गई है। तो जो बोला था एग्जैक्टली वही हुआ है। यहाँ पे गाइस हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। एक बार हम रिप्ले करते हैं आज का इंट्राडे रहा कैसा।
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइज़, आपको यहाँ पे दिखाऊँगा मैं एक बार। ये हमने लगाया रिप्ले और आज की देखते हैं स्टार्टिंग कैसे हुई मार्केट की। थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़ूम करूँगा तो आपको इधर क्लियर होगा। ज़ूम करने के बाद अगर आप देखोगे तो गाइज़ पहली कैंडल जो थी वो हमारी कुछ ऐसी देखने को मिली थी, डोजी कैंडल। अब देखो यहाँ पे हमने आपको 9:19 पे 25,000 की कॉल दी थी 125 पे, जिस जो 164 तक गई, हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। यहाँ के पीछे का लॉजिक देखो आज क्या है। आज आई थी, मतलब वीकेंड पे न्यूज़ आई थी। आज जो इम्पैक्ट था वो न्यूज़ का रहने वाला था, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, एक 25,000 का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और यहाँ पे जो डे लो लग गया है वो है 24,885 के अराउंड। तो यहाँ पे लोग क्या सोच रहे होंगे कि डे हाई ब्रेक हो जाएगा, मैं बाय कर लूँगा। और यहाँ पे क्या लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कहीं थोड़ा बहुत वीक बाइंग देखने को मिलेगी, तो मैं सेल कर लूँगा और स्टॉप लॉस लगाऊँगा 25,000 के ऊपर। क्यों? क्योंकि राउंड लेवल है, 25,000 क्या है, राउंड लेवल, ठीक है? अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। ये रहा आपका 2 मिनट का टाइम फ्रेम, यहाँ पे हम 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं, थोड़ा अच्छे से और दिख जाएगा, ठीक है? सारी चीज़ें यहाँ पे रिमूव करता हूँ, ठीक है? अभी थोड़ा-सा आगे करेंगे, तो अब मार्केट का चलने का तरीका देखो। ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ हो रही है, जो लोग बाय नहीं कर पाए, वो ओपनिंग में बाय कर रहे हैं और स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, थोड़ा-सा वीक दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा। अब सबके दिमाग में क्या है, रिटेलर के दिमाग में क्या है, जिसने कुछ एंट्री नहीं बनाई और यहाँ पे बाइंग साइड में बना के बैठा है, उसके दिमाग में ये है कि भाई न्यूज़ आई थी, मार्केट को तो जल्दी-जल्दी ऊपर जाना चाहिए। यही लोगों ने सोचा होगा, ठीक है? और मार्केट क्या कर रही है, बहुत स्लोली आगे चल रही है, ठीक है? बहुत स्लोली। फिर उसके बाद एक स्पाइक देखने को मिली। हो सकता है बड़े लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी। कहाँ स्टॉप लॉस लगाया होगा? बिल्कुल लास्ट लेवल पे इधर कहीं पे स्टॉप लॉस लगा दिया होगा, ठीक है? यहाँ के स्टॉप लॉस लगाया होगा। जैसे हमने भी 9-19 पे ट्रेड लिया था, तो यही हमारे कहीं न कहीं 25,000 तक के ही टारगेट थे, क्योंकि हमें पता है वो राउंड लेवल है, वहाँ से मार्केट आ सकती है। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि उससे पहले हुआ क्या? देखो, ये क्या हो रहा है, ये मार्केट में थोड़ा बहुत पॉज़ आ रहा है, ऊपर से विक देखो बन रही है, मतलब लोग ऊपर से शॉर्ट कर रहे हैं। थोड़ा-सा आगे देखोगे, मैंने आपको क्या बोला था, अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज़ हो जाएगी, मतलब लोग शॉर्ट करना शुरू कर रहे हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ी बहुत मार्केट रुकती हुई भी दिखेगी अब। यहाँ पे क्या हुआ, 25,000 का लेवल आया, अब लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है कि भाई 25,000 आ गया है, हो सकता है मार्केट यहाँ से गिरनी शुरू हो जाए, तो चलो शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं और 25,000 के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो, थोड़ा-सा मार्केट रुकनी शुरू हुई, लोगों के दिमाग में आ रहा है, ओह वाह भाई! रेड कैंडल आ गई है, चलो शॉर्ट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट करा और ये लोगों का स्टॉप लॉस लगना शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद देखोगे वापस से मार्केट ऊपर गई है, उन लोगों का स्टॉप लॉस उड़ाया, ठीक है? तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे इनिशियली जिसने बाय करा उसको थकाया गया। हो सकता है बहुत लोगों के अंदर जो फोमो होता है ना, स्टार्टिंग में लोग डरते भी हैं। जो सवा 9 बजे 9:17 पे लोग ले लेते हैं ना, बाइंग कर लेते हैं, उनके अंदर डर बहुत होता है कि थोड़ी-सी रिवर्सल होगी, मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो मार्केट गिर सकती है। अभी मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रिप्ले करके साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ। यहाँ पे साइकोलॉजी क्या थी लोगों की, बाय करना है क्योंकि न्यूज़ है, लेकिन इनिशियली मार्केट ने उन लोगों को थकाया और बाद में मूव दी। उसके बाद 25,000 आ ही गया, तो लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है। यहाँ पे लोगों ने पुट में ऑप्शंस में ट्रेड बनाया होगा क्योंकि इस कैंडल में पुट में स्पाइक आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई। अब 25,000 के ऊपर क्या लग रहा है? देखो गाइस, सिंपल सी बात है। 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 25,000 के अराउंड पे क्या होता है, जब ये ऊपर ब्रेक होता है तो लोगों को लगता है कि बाय करना है। जब ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो लोगों को लगता है शॉर्ट करना है, या जब इसके नीचे चल रहा होता है तो लोग शॉर्ट करते हैं। अब इसी के बेस पे क्या हुआ, देखो ये जान के रुकाया गया ताकि लोग यहाँ पे शॉर्ट करें और ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं, ताकि जब वो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा वो लोग बाइंग करेंगे तो बिग प्लेयर क्या करेगा, वहाँ पे सेल करेगा उनके ऑपोजिट। और उसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मार्केट ने पूरा ही पूरा यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश करी, एग्जैक्टली 25,000 के ऊपर। एक चीज पे फोकस करो, मार्केट 25,000 से नहीं गिरी, मार्केट इसके ऊपर गई, लोगों के साइकोलॉजी से खेला, एक फोमो क्रिएट करा कि यहाँ से मार्केट और स्ट्रेंथ पकड़ सकती है, और उसके बाद नीचे आई। हमने कहाँ बाय करी थी, यहाँ बाय करी थी। तो जिसने इधर बाय करा था और ये पूरा फियर होल्ड कर पाया पेशेंटली, उसी ने प्रॉफिट बनाया इनिशियली, वरना यहाँ पे प्रॉफिट बनाना टफ होता है, ठीक है? उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे मार्केट में क्या हुआ, साइडवेज बहुत स्लोली स्लोली गिर रहा है, मतलब बिग प्लेयर इंट्राडे में यहाँ पे पोजीशन बना रहा है। सिर्फ बात कर रहा हूँ इंट्राडे की, पोजिशनल की बात नहीं कर रहा। इंट्राडे में देखो, जो हमारा दूसरा ट्रेड था निफ्टी का, वो कहाँ था, बिल्कुल बॉटम पे। उसके पीछे की साइकोलॉजी दिखा रहा हूँ मैं आपको, लाइव मार्केट में कैसे साइकोलॉजी बनती है। देखो साइडवेज साइडवेज चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, चलो यहाँ पे मैं थोड़ा ना 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ ताकि और जल्दी से कैंडल बने, ठीक है? अभी देखो ये क्या चल रहा है, यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि बाइंग आ सकती है,
तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वो बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे जो बाय करने की कोशिश कर रहा था उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर करा। एक ये देखो ये शार्प फॉल आई है, थोड़ा-सा अगर मैं वापस चलूँगा ना, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि इधर ही शॉर्ट कर देना चाहिए। किधर शॉर्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल नीचे। जैसे कि 1 सेकंड यहाँ से ये पकड़ना पड़ेगा। तो ये देखो, ये वाली कैंडल देखना, आपके अंदर से खुद आएगा कि यहीं से ही शॉर्ट कर दो, मार्केट और गिर सकती है। अगर आपने देखो, आपने लोगों ने आज का चार्ट देख लिया है, तो आपको पता है मार्केट नीचे से उठी है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा देखोगे, अभी अज़्यूम मत करो कि मार्केट ने क्या कहते हैं, मार्केट ऊपर आई है। जैसे हमने पता है कि मार्केट ऊपर आई है, लेकिन अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आगे का चार्ट नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिटेलर होंगे जो ये सोचेंगे कि मार्केट का डे लो ब्रेक हुआ है, चलो शॉर्ट करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि डे लो गैप पूरा देखो ना, लोगों को क्या लगेगा कि मार्केट गैप फिल कर सकती है अब। अब ये गैप फिल की जो साइकोलॉजी है ना, ये क्या क्रिएट करता है? पैनिक क्रिएट करता है। किसके अंदर क्रिएट करता है? उन लोगों के अंदर जिन्होंने शांति से बैठे हैं कि भाई डे लो ब्रेक होगा तो ही शॉर्ट करूँगा, वरना तो व्यू आज का ऊपर ही है। ठीक है? तो उनके अंदर पैनिक क्रिएट हुआ और मेरे को पता है सबसे ज़्यादा सेलर्स यहाँ पे आएँगे। ठीक है? और यही एक बेस्ट लेवल होगा बिग प्लेयर के लिए ट्रैप करने का। फिर यहाँ पे क्या हुआ, आप देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल आपको यहाँ पे हैमर कैंडल देखने को मिल रही है। मतलब बिग प्लेयर जिसने इंट्राडे में यहाँ एंट्री बनाई होगी, वो इंट्राडे में यहाँ एग्जिट करके चला गया और उसके बाद क्या हुआ है, आपको पता है पूरी मार्केट जो है वो साइडवेज होके ऊपर आई है। यहाँ पे हमने कौन सी ट्रेड पकड़ा था, 24,950 की कॉल, बिल्कुल 93 पे 12:16 पे हमने ट्रेड शेयर करा था और वही कैंडल डे लो थी। 93 से गई है 130, वही हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। यहीं तक का व्यू था। दूसरी चीज देखो, ये अभी ट्रेंड लाइन इधर है। इनिशियली आप लोगों ने ट्रेंड लाइन कैसे बनाई होगी, वो भी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने कैसे बायर्स को भी ट्रैप करा। मैंने आपको ये बताया था कि बहुत लोग होंगे जो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देख के बाय करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रैप है। 25,000 के ऊपर ब्रेक हुई, लोगों को ट्रैप करा, डे लो ब्रेक करा, लोगों को ट्रैप करा। उसके बाद रिवर्सल के टाइम पे कैसे आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा और फिर लोगों को ट्रैप करा, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो, ये सारा ट्रैप है। ठीक है, उसके बाद अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मार्केट ने कहाँ क्लोज हुई है। मार्केट आप देख सकते हो बिल्कुल बॉटम पे क्लोज हुई है यहाँ पे। अब देखो, मार्केट यहाँ क्लोज हो गई। साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं गाइस। 3 बजे के अराउंड मार्केट यहाँ है। यहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं, अगर आप समझ जाओगे ना यहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं, आपको खुद ही पता है लोग क्या सोच रहे हैं। देखो, लोगों को क्या दिख रहा है कि मार्केट में एक 300 पॉइंट का आज गैप अप लगा था, तो देयर आर हाई चांस कि कल मार्केट आराम से 300 पॉइंट की गिरावट दे सकती है, ये गैप फिल कर सकती है। ठीक है, अगर ये साइकोलॉजी सबके पास है, सबको पता है कि कल ये डे लो ब्रेक होगा, 90% पब्लिक को अगर कल पता है ना कि ये डे लो ब्रेक होगा और मार्केट गैप फिल कर सकती है, तो ये जो ट्रैप बनेगा ना गाइस, वो आपको प्ले करना है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे बाइंग करनी है, उसके पीछे की साइकोलॉजी भी आपको बताऊंगा। गाइस यहाँ तक वीडियो देखिए ना तो लाइक जरूर करना। देखो गाइस, डे लो है 24,850 का। ठीक है, दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आज अपने टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वो भी मैंने आपको बताया था। आज का देखो, आज 9:09 पे बोल दिया था कि बिग गैप अप हो रहा है, 24,938 के आसपास खुलेगी, 24,850 सपोर्ट बन सकता है, 25,000 आपका रेसिस्टेंस बन सकता है। अगर आज आप देखोगे एग्जैक्टली वही हुआ है, 24,852 का सपोर्ट है, वहीं पे लो बना के वापस मार्केट में 100 पॉइंट की अपमूव आई और कहीं ना कहीं वहीं पे क्लोज हो गया। मतलब 24,850 अपने आप में सपोर्ट है। अब लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आप ना मेरी वीडियो देखते हो, मैं आपको बोलूंगा अब 5-6 और यूट्यूबर्स की वीडियो देखो जो डेली एनालिसिस करते हैं। सारे आपको बोलेंगे ये लो ब्रेक हो जाएगा तो सेल करना है, सब आपको बोलेंगे ये हाई ब्रेक हो जाएगा तो आपको बाय करना है, और बीच में बोल देंगे कि ये स्विंग के ऊपर भी चाहो तो बाय कर सकते हो। ठीक है, आपको बिल्कुल इसको ऑपोजिट करना है। कैसे ऑपोजिट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा जूम करूंगा, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये लो जब ब्रेक होगा तो जितने भी रिटेलर्स हैं, ठीक है, उनके दिमाग में क्या है कि कल का डे लो जो है, प्रीवियस डे लो क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सेल करना है। जैसे ही वो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, इनिशियली मार्केट उनके फेवर में जाएगी भी। तो जैसे ही वो लोग अपने एक कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे या ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, जब उनको लगेगा कि मार्केट रिवर्स नहीं हो सकती या और ही नीचे जाएगी ना गाइस, मार्केट तभी एक हैमर कैंडल बनाएगी और सारी मार्केट रिवर्स करेगी। और अभी से मैं आपको बता देता हूँ कल का जोन 24,800 से लेके 24,750, इस जोन के अंदर अगर आपको एक हैमर कैंडल मिल जाए, अगर आपको एक बुलिश एंगल्फिंग मिल जाए, या यहां से मार्केट हायर हाई की फॉर्मेशन लगानी शुरू कर जाए, रिवर्सल प्लान कर लेना बाइंग साइड में,
टारगेट होगा आपका सीधा 24,900 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 25,000 का। 24,800 से बेस्ट बाइंग बन सकती है, थोड़ा 20-25 पॉइंट का ऊपर नीचे रह सकता है। तो ये जोन में इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। सेलर्स यहाँ पे कूदना शुरू कर जाएंगे, लेकिन ये वाला जो लेवल होगा ना, यहाँ पे जैसे वो कूदेंगे अपना स्टॉप लॉस पीछे लगाएंगे और यहाँ से जैसे ही लोग शॉर्ट कर रहे होंगे बिग प्लेयर यहीं पे बाइंग करेगा। एक और चीज आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ गाइस, ओवरऑल अगर आप पोजिशनल व्यू जानना चाहोगे तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हो सकता है मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही रहे इस पूरे हफ्ते में। रीजन ये है गाइस, ये कंसोलिडेशन देखोगे ना एक दिन, ये भी पूरा एक दिन में देखो 2 दिन लगातार मार्केट यहाँ रही है, एक दिन इधर और यहाँ पे सपोर्ट। मेरे को लगता है 3 एरिया में मार्केट में बाइंग हुई है, ये ऑलमोस्ट 2 घंटे या 1 घंटे थे मार्केट के। तो अब ये मान के चलो कि इतने बड़े टाइम फ्रेम पे जो बाइंग हुई है, सपोज करो कि सिर्फ 1000 क्वांटिटी लिया है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो 1000 क्वांटिटी अगर बिग प्लेयर ने बाइंग करी होगी, वो भी 2 दिन लगा के, तो वो क्या 15 मिनट के अंदर एग्जिट हो चुकी होगी। और अगर हो जाती तो मार्केट शार्पली नहीं गिर जाती, क्योंकि जिस बंदे को इतना टाइम लगा मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए, वो एक बार में सारा सेल कर देगा, तो मार्केट कितना शार्प मूव आ जाएगी, शार्प गिरावट आ जाएगी। तो आप ये मान के चलो कि आने वाले दिन जो है वो मार्केट के बुलिश रह सकते हैं। आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप करना है, क्योंकि जिस बंदे ने यहाँ एंट्री करी है उसको एग्जिट थोड़ा ऊपर ही मिलेगी। आप ये भी कह सकते हो लास्ट स्विंग के ऊपर मार्केट थोड़ी सी रुकी है, तो यहाँ पे सारी एग्जिट नहीं मिली होगी, तो इसका मतलब कि सारी एग्जिट अभी वापस एग्जिट करने के लिए मार्केट हो सकता है ऊपर है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कल का व्यू भी बुलिश ही रखना है, डिप से ही आपको बाइंग के बारे में सोचना है। ठीक है गाइस, आई होप साइकोलॉजी पे काफी ज्यादा वर्क किया हो मैंने। यहाँ पे एक ट्रेड आपको मैंने बता दिया है, अगर 24,800 से 24,750 आती है डाउन साइड, अगर फ्लैट खुलने के बाद इनिशियली नीचे आती है, तो आपको यहाँ से बाइंग के बारे में सोचना है। दूसरी चीज, बाई चांस अगर गैप लग जाता है, 24,950 ब्रेक हो जाता है, एक कम क्वांटिटी से यहाँ बाय कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है मार्केट आपको यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ट्रैप करे और इस रेंज के अंदर साइडवेज ही रहे। लेकिन आपको बाइंग के बारे में ही सोचना है, सेल के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। अगर ट्रेड बनेगा भी तो वो बहुत छोटा मोटा ट्रेड बनेगा, इससे ज्यादा मेरे को उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो एक ही ट्रेड में आपको बोल रहा हूँ 24,750 24,800 बेस्ट है। दूसरी चीज, अगर फ्लैट खुलती है इनिशियली थोड़ा ऊपर जाती है, तो वहां कहीं भी आप एंट्री ले सकते हो डे लो के स्टॉप लॉस से, और आपका कहीं ना कहीं टारगेट जो होगा वो 24,950 से लेके 25,000 तक का टारगेट रहेगा। और जैसे ही डे हाई ब्रेक होगा और अप मूव आएगी, लेकिन डे हाई ब्रेक होने के बाद कहीं ना कहीं आपको ट्रैप करेगी और फिर ऊपर जाएगी, वन गो में ऊपर नहीं जा सकती। जैसे मैंने आज आपको यहाँ बचाया था, मैं आपको कल भी बचा लूंगा, टेंशन ना लो, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बात करेंगे सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स की भी गाइस अगर आप देखोगे, निफ्टी सेंसेक्स बिल्कुल सेम, यहाँ पे 2 ट्रेड बनते हैं कल के लिए। मार्केट बंद हुई है 81,300 के आसपास, एक ट्रेड क्या है 81,000 के आसपास से बाय करना है। बात कर रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में। इसके अंदर जो सेफ ट्रेड बनेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि वो लाइव मार्केट में कौन सा हाई ब्रेक कर रहा होगा, कौन सा लो ब्रेक कर रहा होगा, कहाँ रिवर्सल आ रहा होगा, वो तभी पता लगेगा। अभी मार्केट क्लोज होने के बाद आपको 2 लेवल ऐसे हैं जो मैं बता सकता हूँ, कल रिवर्सल सोचना है हीरो जीरो प्ले करते वक्त। देखो, ये एक लो है, ये एक हाई है, ठीक है, ये एक इंपल्स मूव है, इंपल्स मूव की करेक्शन हो रही है। इंपल्स मूव में अगर आप देखोगे गोल्डन रिवर्सल रेशियो जो होती है वो आपकी फिबोनाची होती है, अभी 0.382 है। बहुत लोग बोलेंगे ये कैसे आ रहा है, ये 0.618 लेवल है, क्योंकि मैंने फिबोनाची को उल्टा लगाया हुआ है। अगर आप 100 से माइनस करोगे 618 को तो ये नंबर आता है, 100 से माइनस करोगे 382 को तो नंबर ये आता है। तो दोनों ही लेवल का वो ऐसा लेवल होता है कि 382 अगर आप उल्टा लगा दोगे तो 618 यहीं पे ही आएगा, सीधा लगा दोगे तो जो भी लगा दोगे आपका नंबर यही होगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो आप ये मान के चलो रफली 618 लेवल जो है वो 80,984 है, और 50% रिट्रेसमेंट लेवल 81,132 है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 81,000 के आसपास से, नियर 81,000 के आसपास से हैमर कैंडल मिल रही है, बुलिश एंगल्फिंग मिल रही है, या हायर हाई की फॉर्मेशन मिल रही है। ये 3 फॉर्मेशन लगने के बाद इनमें से कुछ भी एक मिलता है, उसके बाद आप बाइंग साइड में प्लान कर सकते हो। 81,000 से अगर मार्केट रिवर्स करती है, सीधा टारगेट 81,300 का ये वाला फिबोनाची लेवल, इसके ऊपर टारगेट आपका 81,500 का। तो इस टाइम पे 81,000 के आसपास आप 81,100 की कॉल कंसीडर कर सकते हो। मॉर्निंग में हो सकता है वो आपको 70 से 100 रुपए के बीच में मिले, तो मैक्सिमम टारगेट 150 200, क्योंकि 81,300 है, उसके बाद टारगेट आपका सीधा 400, यही ट्रेड बनेगा हीरो जीरो में। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ जाती है और फिर कहीं ना कहीं साइडवेज होने के बाद और नीचे चली जाती है,
तो कहीं न कहीं सेल का ट्रेड बन सकता है, लेकिन वो भी हो सकता है आप लोगों को ट्रैप ही करने के लिए ही होगा। तो जो भी बन रहा होगा वो मैं आपको कल बता दूँगा, लेकिन अभी तक मैं आपको ये एक यही ट्रेड बता सकता हूँ। और दूसरा ट्रेड गाइज़ जो है वो है हमारा कहीं न कहीं एक रिवर्सल ट्रेड 81,500 से लेके 81,650। देखो, जो लोग कुछ भी बाइंग करके नहीं बैठे, वो इसके ऊपर बाय करने वाले हैं। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है या थोड़ा गैप अप के साथ खुलती है, इनिशियली ऊपर जाती है, इस लेवल के ऊपर बहुत सारे रिटेलर्स होंगे जो बाइंग करने में इंटरेस्टेड होंगे फॉर द टारगेट ऑफ दिस हाई। तो मतलब कि बहुत ऐसे लोग होंगे जो 81,530 के ऊपर बाय करने की सोचेंगे और टारगेट लगाएंगे 81,760। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? इस लो के नीचे या कहीं ना कहीं इधर। तो मार्केट क्या करेगी? अगर ट्रैप करने पे आ गई तो कहीं ना कहीं सारी रिवर्स करेगी इधर से और फिर कहीं ना कहीं ऊपर जाएगी। तो हम ये वाला ट्रैप कैच करने वाले हैं 81,530 से लेके 81,630 या 650। इस लेवल के अंदर आप कहीं न कहीं 81,500 की पुट या फिर 81,400 की पुट को कंसीडर कर सकते हो एज़ अ हीरो ज़ीरो। कहीं न कहीं 70 से ₹100 के बीच में मिलती है, आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा 100% से लेके 200% आरओआई। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।